आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। जो बिल्ली थैले से बाहर आएगी वो आप भी देख लेंगी, मैं भी देख लूंगी। कि वो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सुना मतलब कह बेटी को रही है और सुना वो बहू को रही है। कि जो ये सारी चीजें जब आपने देखे एटमी के उनको मसला उनकी एटमी कुव्वत होने से है, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ईरान निशाना है। ईरान तो एक बहाना है, कहीं खुदा ना खास्ता वो निशाना हम ना हो, क्योंकि एटमी कुव्वत तो हम भी हैं। अगर इसराइल और अमेरिका अपने सिवा किसी को एटमी कुव्वत नहीं देखना चाहता, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। मुझे मुझे अपना खौफ पड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान के साथ हमारी सरहदें मिलती हैं और उसके बाद खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हमसे भी कुछ ऐसा मांग लिया जाए कि हमें भी डू मोर करने का कह दिया जाए, या हमें भी हमारी एटमी कुव्वत को सरेंडर करने का बोल दिया जाए, क्योंकि हालात तो सेम ही है। डू मोर का मुतालबा तो सायरा जी पाकिस्तान से बहुत पहले से किया जा ऊपर हमला करे और उनके एटमी हथियारों के जो फैसिलिटीज हैं उनको तबाह करे। वो सिविलियंस पे भी हमला कर रहा है, वो अस्पतालों पे भी हमला कर रहा है और इसकी चाहिए। और इस हवाले से ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने जो है कि उनका एक स्टेटमेंट अमरीकी मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन था, इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने कहा कि जौहरी हथियारों पर यकीन ईरान रखता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ट्रंप और आसिम मुनीर की मुलाकात का सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से अचानक ट्रंप की मुलाकात हुई है उसमें कुछ न कुछ गलत हुआ है, क्योंकि आसिम मुनीर हर कीमत में ट्रंप अमेरिका को बेच देने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान के लिए भारी नुकसान की इस तरफ इशारा हो रहा है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान को पूरी तरीक़ा से रगड़ के रख देगा। ईरान ने अपने पड़ोसियों को पहले ही बड़ी तादाद में धमकियां दे डाली हैं। लाओ वाली तबीयत का आदमी ट्रंप, वो बात कुछ करता है, जब तक वो ईरान पर हमला नहीं करता उस वक्त तक उसकी किसी बात पे तस्लीम नहीं किया जाएगा। वो कहता है कि मैं कर रहा हूं, फिर वो कहता है अमेरिकी अखबार को नहीं पता। ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। असल बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि इस वक्त वो खित्ते में एक इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है, और इसको ट्रंप भी मान रहा है, चाइना भी मान रहा है, रशिया भी मान रहा है, और भारत को आपने नाको चने चबवा रखे हैं। ठीक है सायरा जी, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान अमेरिका की क्या मदद कर सकता है इस सूरत हाल में, और वो जो व्हाइट हाउस में इंतहाई अहम मुलाकात हुई उस पर आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। सुनिए, मेरी राय आप पूछ रही हैं। अगर मतलब आपने मेरा तारुफ करवाया कि सियासी, मैं तो अपने आप को सियासी कारकुन कहती हूँ। इस सारी मुलाकात में इस कहीं चीज में कोई सियासतदान तो मौजूद ही नहीं था, तो मैं एक अदना सी सियासी कारकुन इसके ऊपर रोशनी डालूंगी तो क्या वो मतलब सायरा जी कैसे मुझे समझ आई, मैं सुबह से देखी और आप उसको कैसे देखेंगी? इसमें किसी सियासतदान का कोई गुजर तक नहीं कि चलो भाई कोई ऐसे ले जाए साथ। वो मैं क्या कह सकती हूँ इस पे? अब मैं बैठकर तज्जिया करती फिरूं और फिर वो कहते ना कि उसके बाद मैं आपको बोलूं ये बात लिख के रख लें, ये मेरी ट्वीट सेव कर लें, आगे चल के ये होगा, आगे चल के वो होगा। मुझे तो अपनी बात की अहमियत समझ नहीं आ रही कि मैं बात करूंगी तो वो क्या कहीं आपके किसी प्रोग्राम में या आपके किसी नाजरीन के दिलो दिमाग में जगह बना पाएगी। मैं क्या पूरे जो इस मुल्क के जो बैठे हुए जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, जो सदर हैं, अभी भट्ट साहब ने कहा, पहले तो तारीफ की, फिर उसके बाद बोला कि वो लाउबाली डबल स्टैंडर्ड। अब लाउबाली डबल स्टैंडर्ड ने कोई बात कह भी दी तो उसके ऊपर हम कैसे वो करें? बाकी डबल स्टैंडर्ड उनके हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरी रोज बात होती है नेतन्याहू से, फिर उसके बाद उनके कहने पे इसराइल तो मान नहीं रहा कि गजा में सीज फायर हो या वहां पर जो नेतों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन वो आके उनको यहाँ पर साउथ एशिया में अपनी टांग अड़ानी है। उन्होंने वहां पर सीज फायर करवा के, जिसको इंडिया आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हैं, वो मान ही नहीं रहा। और उसके बाद ये सारी चीजें हैं। आपने कहा कि हम कभी भी बराबरी की सतह पर काम नहीं हो सकता। अब मुझे नहीं पता, मैं वही कहती हूँ ना कोई इतनी बड़ी तज्जिया निगाह हूँ। आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। जो बिल्ली थैले से बाहर आएगी वो आप भी देख लेंगी, मैं भी देख लूंगी। ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया। और आपका वाह 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 वाह। उस वक्त जो जंग का एक स्टार्ट था या जो वो जो हालात पता चल रहे थे कि वो एंड में आकर वो जंग इसी तरफ ही जानी है। जो आपने शिया और सुन्नी स्टेट्स और ये सारी चीजें की,
तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। आप अफगानिस्तान देख लें, आप इराक देख लें, आप वो देख लें। बाकी अभी तो वो ट्रम्प साहब वो कहते हैं ना कि एक तरफ से तो मुझे ऐसे लगता है जैसे सबको कह रहे हैं कि अब मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, कि अब मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। फिर आपने सुना होगा कि वो नोबेल प्राइज जो अमन का है उसके भी ख्वाह है कि उनको जो उन्होंने यहाँ पर सीज फायर करवाया या इस किस्म की बात करेंगे तो शायद वो जी उनको इसके लिए नॉमिनेट किया जाए। लेकिन इन तमाम चीजों मैं दूसरी तरफ सोच रही थी जब आपका पहले भी आया था कि वो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सुना मतलब कह बेटी को रही है और सुना वो बहू को रही है, कि जो ये सारी चीजें जब आपने देखे एटमी के उनको मसला उनकी एटमी कुव्वत होने से है, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ईरान निशाना है। ईरान तो एक बहाना है, कहीं खुदा ना खास्ता वो निशाना हम ना हो, क्योंकि एटमी कुव्वत तो हम भी हैं। अगर इसराइल और अमेरिका अपने सिवा किसी को एटमी कुव्वत नहीं देखना चाहता और इस इलाके में ये तमाम चीजें ये जंग मुसल्लत करना चाहते हैं, ईरान ने तो जंग नहीं की ना, जंग तो इसराइल ने मुसल्लत की है। और उसके बाद आप मतलब वो कहते हैं कि प्रधान बनकर आप वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप ये बता रहे हैं कि आप उनके लीडर की लोकेशन भी मालूम है और अगर हम चाहें तो फिर तो उनसे मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। मुझे अपना खौफ पड़ा हुआ है क्योंकि ईरान के साथ हमारी सरहदें मिलती हैं और उसके बाद खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हमसे भी कुछ ऐसा मांग लिया जाए कि हमें भी डू मोर करने का कह दिया जाए या हमें भी हमारी एटमी कुव्वत को सरेंडर करने का बोल दिया जाए। तो इसलिए ये सवाल पैदा नहीं होना चाहिए कि क्या कि हमें जो है कि हथियार नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। तो ईरान इस पर यकीन ही नहीं रखता, उन्होंने कहा था। दूसरी तरफ जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया और ये कहा जी कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के ऊपर हमले की मंजूरी जो है कि उन्होंने दे दी है, लेकिन हतमी हुक्मनामा उन्होंने जारी नहीं किया और सिर्फ वो ये देख रहे हैं कि जोहरी प्रोग्राम ईरान तर्क करता है या नहीं, और जो आलमी सफारतकारी इस समय चल रही है वो उसके नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। अदरवाइज उन्होंने ये मंजूरी दे दी है कि हम हमला करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका हतमी हुक्मनामा जो वो जारी होना है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे ही वॉल स्ट्रीट जर्नल को जवाब दिया और कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को आइडिया ही नहीं है कि ईरान के मामले में मेरे ज़हन में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं जनाब। दूसरी तरफ जो है कि इसराइल के वज़ीर दिफा ने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके बारे में जो है कि एक बार फिर इसराइल के उन मज़मूम मज़ाहिम का इजहार किया और कहा जी कि खामनेई को मज़ीद ज़िंदा रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ चीन की जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान है उन्होंने कहा कि इसराइल को फौरी तौर के ऊपर कशीदगी में कमी करनी चाहिए और ख़ित्ते में अवाम के मफादात को जो है कि तरजीह देनी चाहिए और दोनों ममालिक जो है वो कशीदगी की कमी के लिए और बिलखसूस इसराइल के ऊपर उन्होंने जोर दिया कि वो करे। मीनवाइल ईरान ने सबसे बड़ा अपना हमला किया और इसमें जो सजील 2 जो उनका इस वक्त तक जो मिसाइल फायर हुए हैं उनमें सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी रेंज रखने वाला ये मिसाइल है, उसका अटैक किया। 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और कोई 500 से 600 किलोग्राम जो है वॉरहेड लेके जा सकता है। और अगर इसमें बल्कि ये कहा जाता है कि ये शायद 1000 किलोग्राम तक भी जो है वॉरहेड लेके जा सकता है। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो इसराइल का कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उसको ताज़ा तरीन हमलों में निशाना बनाया गया और 126 से ज़्यादा अफराद जो है ज़ख्मी हुए हैं। तो ये मामला हो गया जनाब। और दूसरी तरफ अभी जो इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है और ISPR का स्टेटमेंट क्या है और हमारा जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है क्या ट्रंप साहब ने वो मुश्किल में डाल दिया उनको। और ज़ाहिर जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो सियासी जमातें हुकूमत में उनकी जो पब्लिक सपोर्ट है, अवामी हमायत से महरूम ये सियासी जमातें किस हद तक जो है कि अगर ये खबरें दुरुस्त हैं जिसके अंदर काफ़ी वजन नज़र आता है कि जो अमेरिका पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से क्या ख्वाहिश रखता है, क्या डिमांड चाहता है, क्या इकदाम चाहता है, वो सारे की सारी सूरत हाल के अंदर क्या ऐसे कर सकेंगे ये नहीं कर सकेंगे कि एक तरफ इनको बिल्कुल पॉलिटिकल और पब्लिक सपोर्ट नहीं है, दूसरी तरफ इन दौरे से मुतल्लिक अभी तक वज़ीर आज़म और कैबिनेट ने वो भी अमरीकी जो कम्युनिटी से खिताब था उसको सराहा है। और दूसरी तरफ जो है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो है इस मुलाकात को पाकिस्तान के लिए मुस्बत करार दिया है। इससे हटकर जो है कि कोई जानदार आवाज़, कोई बड़ी आवाज़ जो है कि वो अभी तक नहीं सुनाई दी, एक खामोशी सी है। और बहुत से वफाकी वज़रा जो हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउस के इर्द गिर्द जो बहुत से लोग जो है कि उनसे जब बात करते हैं सारे मामले के अंदर
तो दोस्तों जिस तरह से आसिम मुनीर पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना रहा है, उससे पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए हालात अच्छे नहीं होने वाले, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। जिस तरह से आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की, उसके बाद से ही पाकिस्तानी की मीडिया को इसमें कुछ ना कुछ गलत दिख रहा है। पाकिस्तानी मीडिया लगातार यही बात कर रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ से अचानक ट्रंप मुलाकात करता है, उससे साफ पता चलता है कि अमेरिका को पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ईरान और इजराइल की जंग में पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा अहम देश माना जा रहा है। यही कारण है कि अमेरिका पाकिस्तान से एयरबेस चाहता है, जिसके लिए उसने आसिम मुनीर से मुलाकात की और आसिम मुनीर ने इस पर यस भी बोल दिया, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अमेरिका को मना नहीं कर सकता। पाकिस्तानियों को इस बात को अच्छी तरीक़ा से पता है कि अमेरिका को यदि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कुछ मना कर देगा तो पाकिस्तान के लिए हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में और अमेरिका को एयरबेस देकर पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आपके क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।